नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम योर होस्ट और दोस्त अक्षय एंड वेलकम टू द ओरिजिन शो। नॉलेज स्टार्ट्स हियर, ब्रॉट टू यू बाय एपिक लाइफ एसआरए। थैंक यू सो मच जो अपना लव और सपोर्ट दे रहे हो एपिक लाइफ एसआरए को और आपके अपने पॉडकास्ट शो को, द ओरिजिन शो को। थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर अमित बोरे। जी हाँ, अमित सर हैज़ ग्रेट नॉलेज। बाय प्रोफेशन वो एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु के बारे में जानते हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे स्टोन्स के बारे में, शिव और शक्ति के बारे में और भी बहुत कुछ है, सनातन धर्म के बारे में सिंपल वे में। आई होप ये वीडियो आपके नॉलेज को थोड़ा और इन्हेंस कर सके। अगर करे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको आंसर ला के दे सकूँ। और आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियोस को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पूरा वीडियो देखिए। विल बी कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। नमस्ते अमित सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ मैं। जी मैं भी बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच जो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे इस शो पे आप आए, दी ओरिजिन शो पे। तो सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ। पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि हमारे ऑडियंस आपको अच्छे से समझ सके। देखिए, मैं अमित बहोरे हूँ। ये नाम तो आपने मेंशन किया ही हुआ है। उसके साथ मैं जी। बता दूँ कि मैं ज्योतिष का जानकार हूँ और 1994 से ज्योतिष की शिक्षा ले रहा हूँ, जो अनवरत जारी है। क्योंकि ज्योतिष एक सामुद्रिक शास्त्र है और ये जीवन भर सीखते रहूँगा तब भी मैं कहूँगा कम है ये। और करीब 15-16 वर्ष हो गए मुझे प्रोफ़ेशनल करियर में। जिसमें मैं कंप्लीटली 2008 से अगर देखा जाए तो कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस में हूँ और ज्योतिष का, वास्तु का और अंक शास्त्र की जानकारी रखता हूँ। और मेरे जो मतलब यूट्यूब चैनल पे भी इसी अमित बोहरे के नाम से आपको मिल जाएगा या वेबसाइट मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएँगी अमित बोहरे के नाम से। और अनवरत प्रयास यही है कि जो आज का दौर है जिसमें युवा आज की डेट में भ्रमित है, जिसको कह सकते हैं डायरेक्टली वो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। उनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एनर्जी किधर जानी चाहिए, ये इसमें ज्योतिष बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और जो लोग इसकी जानकारी लेते हैं और उनका जीवन अच्छी तरीके से बढ़ता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जी, जी। तो सर बिफोर गोइंग फर्दर मेरी आपसे पहले क्वेश्चन है, ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? हुँ। और एस्ट्रोलॉजी में एज़ अ करियर क्या ऑप्शन है? जैसा आपने बोला आप अभी भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपके हिसाब से क्या है? और यूथ जो हैं उनको उनको क्या जानना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो देखिए एज़ अ करियर अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत बृहद चीज़ है, इसमें बहुत लगना पड़ेगा। पहली चीज़ अगर हम बात करें ज्योतिष क्या है? ज्योतिष को अगर संधि विच्छेद के अंदर ज्योति धन ईश है। ईश्वर की ज्योति को, ईश्वर की लाइट को कहा गया है ज्योतिष। वेद के नेत्र बोले गए हैं ज्योतिष को। जिससे कि अगर आप देखें तो सिंपल फॉर्म में आपका जीवन है भई अगर आप इसको देखें कि एक ही समय पे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, एक ही सेकंड पे बहुत सारे जी, बच्चे जी। पैदा होते हैं। कोई मुकेश जी। अंबानी क्या पैदा हो जाता है और कोई गली के भिखारी क्या पैदा हो जाता है, सेम उसी टाइम पे। तो ऐसा क्या होता होगा कि जो वो मुकेश अंबानी का घर ऑप्ट हुआ उसको और दूसरे को एक भिखारी का घर, तो उसके पीछे ये होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब आपका जो पीछे जन्म में आपने जो कर्म किया था, उसका जो संचित बचा रह गया है। उसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए कि हर व्यक्ति कलयुग चल रहा है, हर व्यक्ति से गलतियाँ हो जाती हैं या कह लें पाप करता है और पुण्य करता है। दोनों चीज़ें वो एक साथ जीवन में करता रहता है। तो ऐसा नहीं कि पाप करते ही ईश्वर का हाथ आता है, उसको थप्पड़ पड़ जाता है और ऐसा है नहीं है कि उसको पुण्य करते ही एक हाथ आता है, उसको कुछ ना कुछ दे देता है, ऐसा नहीं होता। एक साइकिल है उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कह लें कि 15 साल का साइकिल है। आज हम जो कर्म करेंगे उसका 15 साल बाद उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा।
ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब ये जी 15 जी साल बाद जी। वो मिलेगा, तो मान लीजिए इस जीवन में मेरी उम्र 75 साल है, कि मैं 75 जी साल ही जीवन जीऊँगा, तो मैं जी। जब तक 75 साल में आखिरी सांस लूँगा, तब तक मुझे 60 साल की उम्र तक का जो मैंने किया होगा अच्छा या बुरा, उसका फल मुझे मिल जाएगा। बचा 15 साल, तो उस 15 साल में अगर पॉज़िटिव ज़्यादा होगा, तो एक अच्छे घर में, अच्छे परिवार में मेरा जन्म होगा अगले जन्म में, और अगर मेरा वो बुरा ही कर्म होगा, तो मुझे स्ट्रगल लिख दिया जाएगा और उन 15 साल के हिसाब से मेरा प्रारब्ध होगा, और उसको हमारा एक निश्चित समय पर मुझे मेरा जन्म कहाँ होगा, ये वो डिसाइड हो जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा। भारी ये साइकिल है, इसको अभी साइंस, जैसे अगर आप साइंस की बात करते हैं, जैसे आज के जी दौर में एक समस्या आ गई है, जिसमें हम साइंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही साइंस का विरोध करना चाहिए। साइंस जी एक माध्यम है सच और झूठ को पता करने का, सच को जानने का। लेकिन जो साइंस सत्यापित नहीं कर सकता, वो सच नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकता। अगर कोई ये कहे कि मैंने ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये गलत है। तो ये भी जी पूरी जी। तरीके से गलत है। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि 2000 के आसपास ये था, मानव भ्रूण नहीं सुन सकता है। हम्म। तो लेकिन अब ये है कि गर्भ में बच्चा सुन सकता है। अच्छा। जबकि महाभारत महाभारत काल में स्पष्ट रूप से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का तक का, अंदर तक जाने तक का पूरा गर्भ में ही सीखा था। तो ये हमारे जी जी प्राचीन शास्त्र जो हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं पहले भी। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात अभी आई, टेस्ट ट्यूब बेबी अभी आज से 20-25 साल पहले तक नहीं हो पाता था। मतलब ये जी जी फिक्शन लगता था जब तक ये नहीं सत्य हुआ था। लेकिन महाभारत जी। काल में अगर आप देखें तो कुंती के 6 पुत्र जो थे, वो भी टेस्ट ट्यूब थे, और जो दुर्योधन के जितने भाई थे, 101 मतलब एक बहन थी और 100 पुत्र थे वो, तो सब टेस्ट जी ट्यूब जी। थे। और ये अच्छा महाभारत में पूरी तरीके से व्याख्यान दिया हुआ है। तो पहले हो अच्छा। चुकी है जो चीजें, अभी हम उसे नहीं देख पा रहे। जैसे अब आज की डेट में अगर साइंस की बात किया, तो सुपर नेचुरल पावर्स को देखते हैं वो, कि अब आज जी की डेट में आ गया ना, भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन अब सुपर नेचुरल पावर्स को मानने लगे हैं। तो जी ये जी जी। धीरे-धीरे एक एक प्रगति है कि जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो युवाओं को इस चीज़ को समझने का पहले प्रयास करना चाहिए। अगर उस चीज़ का लाभ उन्हें मिलेगा, तब वो जाके करियर की तरफ वो जा सकते हैं। अभी पहले सबसे जी सरल तरीका क्या है कि आप देखिए, हर व्यक्ति अपने बारे में जान सकता है ज्योतिष से, और जब जानकारी लेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने आप से तो झूठ बोलेंगे नहीं। जो ज्योतिषी आपको बता रहा है जी वो फैक्ट है, तो उसपे एग्री करें और समझें कि एक कागज़ से, एक कैलकुलेशन से आपके बारे में इतना कुछ जाना जा सकता है, तो आप इसके जी पारंगत हो जाएँगे तो क्या-क्या नहीं जान सकते। जी जी। तो सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कैसे होती है, मतलब उसके मूल बेसिक जो किताब, जो बुक्स होती, किताबें, जो ग्रंथ होते हैं हमारे, वो कौन सा होता है जिससे कोई भी चाहे इसको पढ़ना शुरू करे, लेकिन मुझे इसमें आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी ये ज्ञान प्राप्त करता है वो भी गुरु के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, देखिए प्रारब्ध होना चाहिए। आपके पीछे आपकी कुंडली में भी ऐसा योग होना चाहिए कि आप इसके बारे में पढ़ पाएँगे या समझ पाएँगे, या इसके बारे में आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी। पहला तो ये हो जी गया। जी दूसरा, जी बिना गुरु के आपको ये ज्ञान मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बड़ा ही मुश्किल है। जी क्योंकि अभी जैसे अगर आपको थोड़ा-मोटा ज्ञान लेना है, तो पहले हम लोग के ज़माने में तो पुस्तकें हुआ करती थी। अभी यूट्यूब है। जी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप किसी एक अच्छे को, मतलब सभी को ना फ़ॉलो करें। समस्या क्या होती है, एक ही टॉपिक पे आप 10 वीडियोज़ देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। पहले सही। एक राइटर या एक जो भी ब्लॉगर है या जो आप बनाने वाला है, उसकी उसकी पहले वीडियोज़ देखना शुरू करें, उसको समझने का प्रयास करें। पहले तो आप सबसे पहले जैसे आपकी जो राशि है, उस राशि के बारे में जानना पसंद करें आप। जी जिज्ञासा जी तभी बढ़ेगी, तब आप जानकारी बढ़ा पाएँगे। कि आपकी राशि में, सिर्फ राशि में, उस राशि में पैदा होने से आपके बारे में इतनी चीजें कैसे बता पा रहा है वो? क्या सारी समझ राशि गया। वाले सेम होते हैं? मतलब ये बड़ा गूढ़ रहस्य है कि राशियां तो 12 जी ही जी होती हैं, जी जी और लेकिन उससे मिलती-जुलती सारी बातें मैच कैसे करती हैं? तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन है कि जी किस तरीके से इस चीज को, उसको जब इन डेप्थ वो सोचना समझना शुरू करेगा, तो उसके बाद जब एक बार उसकी इंटरेस्ट जागृत हो गया, उससे उससे एक अलख लग गई, एक एक लॉ लग गई, तो उसके बाद वो खुद ही ढूंढता चला जाएगा। वो बुक्स भी ढूंढ लेगा, वो राइटर्स भी ढूंढ लेगा, उसके बाद क्या नाम है, यूट्यूब पे भी वीडियोस ढूंढ लेगा, सब कुछ ढूंढ लेगा वो अपने हिसाब से।
जी, जी, सही कहा। और जहाँ अगर अगर आपने एक पूछा था यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी पढ़ा रही है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, ऐसे कुछ ही हैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखिए ज्योतिष को अभी भी हमारी सरकार ने मान्यता प्राप्त नहीं किया है। ये एक दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि लोकसभा में जी, बैठने वाले, विधानसभा में बैठने वाले जितने भी नेता हैं, सबके हाथों में आपको उँगलियों में अंगूठियाँ मिल जाएँगी, सबके अपने-अपने ज्योतिषी मिल जाएँगे। एक-एक कदम वो पूछ के चलते हैं। जी, लेकिन जब जी, सही लोकसभा में कहा। पास करने की बात आती है, तो वो फिर एक धर्म विशेष से जोड़ लिया जाता है उसे हिंदुइज़्म से जोड़ जी, लिया जाता है और उसे पास नहीं जी, किया जाता है, क्योंकि भई हमारा देश सेकुलर है। तो ये थोड़ा-सा जी, दुर्भाग्य है, विडंबना है इस देश की, कि इस देश से ही ज्योतिष निकली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, नासा तक में भी भारतीय ज्योतिषियों का एक पैनल वहाँ पे है, जिसको वो हाई हाँ, सैलरी पे है। रखते हैं। जी, तो जी, ये विदेश पूरा बात मान रहा है हमारी, हमारे हमारे ग्रंथों पे वो रिसर्च कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च करने के नाम पे वो धर्म और जातियों में बँट जाती है चीज़ें, ये दुर्भाग्य है। जी, जी। आप सही कह रहे हैं सर। सो नाउ जैसे अभी आपने कहा कि अब हम लोग कहाँ से इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, कॉलेज का नाम बताया, थैंक यू सो मच। अब मेरा क्वेश्चन जैसे अभी आप बता रहे थे कि महाभारत में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा भी बोल रहे थे, एक्चुअली में जो हमारे जितने पुराने मंदिर आप साउथ में देखेंगे, साउथ जितने मंदिर है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, हमें बस तो समझना है। उन्होंने हम लोग को एक शिल्पकारी करके हमें समझाया है। जैसे कोणार्क मंदिर उसने हुआ, देखिए, ऐसे बहुत से। हाँ, हाँ। जी, हुआ क्या, देखिए समझिए क्या, हमारे हम लोग रहे 1000 साल गुलाम। ये बहुत बड़ा फ्रेम होता है। भई आप अगर 20 साल कहीं से हट जाएँ, किसी भी जगह जी, से, जी, आप 20 साल के लिए किसी शहर को छोड़ के चले जाएँ और 20 साल बाद वहाँ लौट के आएँगे, तो आपको बहुत कुछ, सब कुछ बदला हुआ दिखेगा। सिर्फ 20 सालों में। तो 1000 जी, जी, वर्षों तक हमें गुलाम रखा गया, हमारी चीज़ों को नेस्तनाबूद किया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, फाड़ दिया गया, उसके अंदर अल्टरेशन किया गया, मंदिर तोड़ दिए जी, गए, हमें हर तरह से दबाया गया, हर तरीके से हमें खत्म करने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी हम अगर ज़िंदा हैं, तो ये भी एक प्रभु की कृपा है, ईश्वरीय शक्ति है जो इस ज्योतिष ज्ञान को बचा के रखी हुई। नहीं तो क्योंकि ज्योतिष को पूरी तरीके से खत्म करने का इन्होंने प्लान किया था, क्योंकि जब तक आप जी, खत्म नहीं करते, जैसे आप देखिए योग को योगा बना के बाहर से लाया गया, जी, जी, तो ये चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को भी कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल बना के यहाँ से खत्म करो और फिर बाहर से पढ़ा लाएंगे। इसी प्लानिंग में चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राहु केतु का एक पैटर्न है जो वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो यूरेनस और नेपच्यून, क्योंकि 9 ग्रह लाने हैं, यूरेनस जी, जी, नेपच्यून कभी प्लूटो को घुसेड़ देते, फिर कहते हैं नहीं हटा दो उसे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो राहु केतु को मान लेंगे तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी मानना पड़ जाएगा उन्हें, क्योंकि वो कहीं ग्रह दिखते तो है नहीं। जी, तो जी, ये इस कारण से वो फंसे हुए हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि भारतीय ज्योतिष को वो का स्वरूप चेंज करके वो अपने पद्धति बना के लेके आए। ये जैसे कि भारत में हुआ, भारत में अनादिकाल से शिक्षित रहे हैं लोग और 100% जी, शिक्षा रही है। वहाँ पे हमारा देख के यूरोप ने शिक्षा देना शुरू किया और फिर उसी को हमारे ऊपर थोप दिया। आज की डेट में सारी बेसिक शिक्षा नीति विदेशी है। जितने भी अच्छा, बोर्ड चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो विदेशी पैटर्न पे ही पढ़ा रहे हैं। जी, जी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, यही चल रहा है। वो मतलब जी, जी, आपकी चीज़ें छोड़ के वो आपको वही पढ़ाया जाता है जिसका कोई लेना-देना नहीं है हमसे। आज भी आप देखो जी, शिक्षा प्रणाली, आप भी पढ़े-लिखे हो, मैंने भी पढ़ाई जी, की जी, है, तो आप जो 12th तक पढ़ाई कराई जा रही है बच्चों को, प्रैक्टिकल लाइफ जी, में उनके कभी काम नहीं आती। जी, जी, आपने ये एक सही कहा सर। दुर्भाग्य है। हमें वो चीज़ें करानी चाहिए जो काम आए। जी, जी। नाउ सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, स्टोन जो हम लोग पहनते हैं, जो हम लोग को हमारे बड़े पूर्वजों ने से बताया कि स्टोन का क्या महत्व है। तो मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि स्टोन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, मतलब उसकी एनर्जी से हमारा हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और कैसे हमें उस चीज को ध्यान से, क्योंकि आप देखेंगे आजकल के बच्चे जो है कोई भी स्टोन पहन के एज अ स्टाइल फैशन आइकन एज अ सिंबल बना के दे वियर इट, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो वो सेम चीज करते हैं। तो स्टोन का इतना महत्व क्या है हमारे एज अ एस्ट्रोलॉजी में, हिंदुस्तान में उसकी एनर्जी क्या है, इसको कोई कोई एग्जांपल दे सकते हैं, इससे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए लाइफ में जो भी चीज़ नेचुरल है, जब नेचर चलती है, जब बहुत सिंपल सा आप तरीका, आप ज्वार-भाटा देखते होंगे, समुद्र में आता है, पूर्णिमा के आस-पास। क्योंकि जी, हमारी जी, जी, बॉडी जो है 70% उसमें पानी है,
तो हमें भी आवेश, जितने भी ब्रूटल मर्डर होते हैं वो पूर्णिमा के आसपास होते हैं, या आवेश में आके कोई भी काम किया गया। अगर आप जी ये पूरा डेटा निकालें, इंडिया के बाहर से भी पूरा निकालें, पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा निकालें, तो पूर्णिमा के आसपास उन्माद सबसे ज्यादा आता है। उस उन्माद में व्यक्ति अपनी जान दे दे या सामने वाले की ले ले, वो दूसरी चीज है। ये कैसे होता है? क्योंकि चंद्रमा फुल मून रहता है और पानी आवेश में आता है, मतलब पानी तेजी से उछलता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जी सेम वैसे जी ही हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो हमारे अंदर भी आवेश आता है। तो जब अच्छा एक चंद्रमा के होने से वही वही आवेश जो आएगा, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के आसपास अक्सर उन्माद आता है। जो हिस्टीरिया के पेशेंट होते हैं या किसी भी तरीके के जो मानसिक रोगी होते हैं, वो पूर्णिमा के आसपास बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। ये अच्छा साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है? सेम अच्छा उसी तरीके से जैसे ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी एक प्लैनेट है, उसी तरीके से सारे प्लैनेट है, चाहे जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, सभी अलग-अलग प्लैनेट हैं, सबकी रेज़ेस आती हैं पृथ्वी पे। जी जी कितनी और वो नेचुरल चीज़ें जो उसको, जैसे एक होता है ना कि जैसे आज की डेट में सोलर पावर के लिए आपका एक सोलर पैनल लगाया जाता है, जो हाँ सूर्य जी की एनर्जी को ले लेता है और उसको जी आपके हिसाब से मतलब रिसाइकिल कर देता है, जो आप यूज़ कर पाते हैं। सेम वैसे जी ही जी स्टोन काम करते हैं। स्टोन क्योंकि नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल की बात हम कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल है वो भी कलर तो काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कलर हम्म, के कपड़े पहनते हो, वो भी असर करते हैं। उस पे हम बाद में आ रहे हैं, पहले अच्छा आपका जेमस्टोन वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि वो नेचुरल चीज है। एक नेचुरल चीज दूसरे नेचुरल चीजों से पावर लेती है, क्योंकि जेमस्टोन जितने होते हैं वो नीचे पहाड़ियों के नीचे मिलते हैं, जमीन के नीचे से मिलते हैं। तो जैसे नीलम मिला, ब्लू सफायर, ब्लू सफायर सैटर्न से एनर्जी लेता है, थ्रू सन लेता है। तो जब आप उसे पहन लेते हो, ये जैसे मैंने नीलम पहना हुआ है, तो ये अच्छा जब आप पहनोगे, उसकी एक स्पेसिफिक फिंगर होती है, वो ज्योतिष ने डिसाइड किया कि कहाँ पे पहनने पे ज्यादा फायदा हो सकता है, कहाँ पहनने से नुकसान जी हो सकता है। तो जी आप ज्योतिष कैसे डिसाइड करता है? देखिए, बॉडी भी केमिकल सब्सटेंस से बनी है, स्टोन भी केमिकल जी सब्सटेंस से बनी है। ठीक है? जी आपके अंदर ज्योतिष गणना इतनी बढ़िया बनाई हुई है कि उसमें आपके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस आपको सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है, अगर वो वीक है, तो उसके स्टोन पहना के उसको चैनलाइज कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। स्टोन में जी ही सबसे जी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि जब कोई एक इफेक्टिव चीज है, जो पावरफुल चीज है, वो पावर या तो अच्छा पॉजिटिव फील्ड में दिखाएगी या नेगेटिव फील्ड में दिखाएगी। तो ये जी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही उठा के, जैसे नीलम है, ये सेकंड्स में हाँ फायदे और नुकसान करता है। ठीक है? अच्छा इसमें सबसे ज्यादा बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी ब्लू स्टोन या नीलम बहुत ध्यान से, बहुत समझ के पहनना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टोन हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, जैसे कि पुखराज आप लगभग सभी लोग धारण कर सकते हैं, उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों में वेट बढ़ा देता है। मोती भी अच्छा पहनने से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मोती भी आपका मेंटली आपको बड़ी तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि अच्छा मानसिक परेशानियां दे सकता है, तो इस कारण से वो कई बार बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है। इसलिए बहुत अच्छा सावधानी अच्छा से स्टोन जितने भी नेचुरल हैं, वो बहुत इफेक्टिव हैं। ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस और ड्यू टू रेजेस वो एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल रडार जी की तरह एक तरीके रेजेस पकड़ते हैं, वो आपकी बॉडी को फायदा देते हैं। तो इस पे हमारे यहाँ रिसर्च इतनी तगड़ी हुई है कि इसको किस तरीके से पहनना है, वो पूरी एक पद्धति है। किस उंगली में पहनना है, ये एक पद्धति है। तो ये ज्योतिष ने इसको, अगर कहा जाए तो हमारे महर्षि साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे बहुत बड़ा रिसर्च किया है और उन अच्छा पुस्तकों में डाल दिया है, जिन पुस्तकों को पढ़ के हम जैसे लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। जी तो सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में आया है। जैसे आपने कहा स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स बहुत टाइप के होते हैं ओरिजिनल। सर डायमंड भी एक स्टोन है, जी, तो औरतों को बिल्कुल। डायमंड पहनना पसंद है देखिए, हिंदुस्तान में, पसंद जिस होना, टाइम के देखिए बाहर में। आपको, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर डायमंड की ज्यादातर रिंग्स नीचे से बंद होती हैं। जी ठीक है? जो छोटे-छोटे डायमंड्स लगे रहते हैं, जो एंगेजमेंट रिंग्स होती है, मोस्टली वो नीचे से बंद की हुई होती है। तो जी आप एक ऑर्नामेंट के तरीके से उसको पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल लाभ के लिए पहने, तो नीचे से वो स्टोन खुला हुआ होना चाहिए। अगर नीचे से बंद स्टोन कोई सा भी आप पहन ले रहे हैं, तो आपको नुकसान नहीं करेगा वो, क्योंकि आपकी बॉडी से टच्ड नहीं है। नीलम लेकिन भी। अगर वो अंगूठी, जी, 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 ये देखिए, जैसे नीलम की अच्छा अंगूठी मैं दिखाऊँगा, ये नीचे से, अगर समझ में आएगी, नीचे से खुली हुई है। हाँ खुला हुआ है खुला हुआ है।
हाँ, अगर ये खुली नहीं है, जी। बंद है तो कोई मतलब नहीं, ऊपर कोई सा स्टोन हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अच्छा, तो ये एक्चुअली ऑर्नामेंटल में वैल्यू अलग होती है, उसको नीचे से ज़्यादातर कंपनीज़ जितनी भी आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ है जो ये बना रही हैं, तो वो नीचे से बंद रखती हैं। ज़्यादातर हुँ। एंगेजमेंट रिंग्स जो होती हैं जिसमें 10-12 छोटे-छोटे डायमंड्स लगे रहते हैं, वो नीचे से बंद होती जी, जी, जी। तो आपके आपके लिए शिव भगवान क्या हैं? आप थोड़ा बता सकते हैं? हैं। सबके लिए शिव अलग भगवान होते सब हैं, कुछ है। आपके लिए क्या है? देखिए मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरी शुरुआत से लेके अंत तक मैं जीवन ही मेरा उन्हीं के भरोसे चल रहा है। जो जी। वो चला रहे हैं वही चल रहा है। इसको स्पष्ट रूप से कहें शिव क्या है, महादेव की बात जब हम करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्माण रचना, चाहे वो अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग चीज़ें लिखी हों, लेकिन महादेव और महादेवी की बात आई है। जी। जो शिव और सती कह लें या पार्वती कह लें, वो सब सेम है, ठीक है? अर्धनारीश्वर स्वरूप जो दिखाया जाता है। तो 2 एनर्जीज़ हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव कह लीजिए, पॉज़िटिव नेगेटिव नहीं, उसको नेगेटिव वाला नेगेटिव नहीं लेना है। जैसे कोई भी चीज़ चलाने के लिए आपको एक मेल एनर्जी चाहिए होती है, एक फीमेल एनर्जी चाहिए होती है। पुरुष और जी, प्रकृति की जी। एनर्जी जिसे बोला गया है। तो ये वही जी। एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और पूरे ब्रह्मांड में कैसे भी आप पूजन करेंगे, कहीं से भी पूजन करेगा, इन्हीं तक पहुँचना है और इन्हीं के आशीर्वाद से चीज़ें होनी हैं। तो जी, अगर जी। आप देखिए कॉपी बुक स्टाइल में अगर बात करेंगे तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक लाइन में आप समझना चाहें महादेव को, तो महादेव वो हैं जैसे ब्रह्मा जी जो हैं, आपको जो ब्रह्म लिखित होता है बस उतना ही दे सकते हैं। जी, जी, जी। विष्णु जी का भी एक दायरा है, लेकिन शिव जी का कोई दायरा नहीं है, वो ना आदि है, ना अंत है, ना उनका कोई दायरा है, ना वो किसी नियम में बंधे हैं। अगर शिव को आपने प्रसन्न कर लिया, तो जो आपकी किस्मत में लिखा है, वो भी संभव हो सकता है। आपने आई कभी थिंक भी देखा होगा जितनी किस्मत भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, सारी चीज़ें बदल सकते हैं। आप जब जब आप देखिए कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद दिया, विष्णु जी ने बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद दिया, लेकिन शिव जी ने हर उसको को आशीर्वाद दिया, जो उनको प्रसन्न किया, चाहे वो राक्षस रहा हो, चाहे वो मनुष्य जी, रहा जी। हो, उन्होंने कभी पार्शियलिटी नहीं की। उन्होंने जी, जी। सीधी-सी बात है, आपने अगर उनको भजा है, आपने उनके सामने नतमस्तक हुए हैं, तो आपका कल्याण होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं और नहीं विश्वास होता तो 40 दिन आप लगातार सिर्फ़ 1 लोटा जल चढ़ा के देख लीजिए, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जी, 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 जी। तो अमित जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है रुद्राक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और शिव जी और रुद्राक्ष में से क्या जुड़ाव है? देखिए शिव जी के अश्रु जब जहाँ पे बहे थे, वहाँ से जो अश्रु गिरे थे, वहीं पे जो वृक्ष निकला था, उसी को रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है। ये जी, मोस्टली सबसे पहले तो नेपाल साइड में ही था, लेकिन अभी जावा सुमात्रा में भी है, इंडोनेशिया में भी है, आपका रामेश्वरम साइड में भी है और जैसे जी, नेपाल का एक रीजन हो गया, हिमालय की एक साइड नेपाल है और दूसरे साइड में आपका इधर का रीजन आ गया इंडियन साइड, तो वहाँ पे भी जी, पेड़ जी। हैं इसके। तो अच्छा। सभी रुद्राक्ष काम के हैं। कहीं पे भी जैसे होता है नेपाली रुद्राक्ष का बहुत ज़्यादा मान्यता है। नो हुँ, हुँ, डाउट कि हुँ। नेपाली रुद्राक्ष ज़्यादा बढ़िया होते हैं, क्योंकि नेपाल में ही ओरिजिन है उसका। तो जी। आप समझिए कि ये एक तरीके से जागृत स्वरूप है, शिव जी से कनेक्ट होने का। लेकिन फिर जी, जी। स्पेसिफिकली 2 चीज़ें आती हैं इसमें। एक पहली चीज़ जी, रुद्राक्ष शुद्ध होना चाहिए, जी। क्योंकि रुद्राक्ष की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस कारण से डुप्लीकेसी बहुत है मार्केट में। अच्छा। मतलब शुद्ध रुद्राक्ष मिलना एक बड़ा टास्क है पहला। तो पहचानते दूसरा, कैसे हैं? देखिए कुछ प लैब्स हैं जो टेस्ट करके देती हैं, एक्स-रे रिपोर्ट्स आती हैं। तो अच्छा। वो नहीं तो आपको कहने वाले तो सभी कहते हैं ये असली है। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डूब जाता है, वो तैर जाता है, ये सब चीज़ें जो बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक्स-रे जी। रिपोर्ट होती है उसकी, कि एक्चुअल में वो कितने अच्छा। मुखी है, मुखी के हिसाब से चलता है। 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक अवेलेबल है इस समय। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक शिव पुराण में उनका वर्णन आया है, लेकिन 15 से लेके 21 मुखी तक भी उपलब्ध है, मैंने देखे हैं।
आते हैं। जी, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष आता है और बहुत ही जी, इफ़ेक्टिव है। इसमें कहीं पे भी संशय नहीं है। अगर आपने बस 1-2 इसके नियम होते हैं जिसको धारण करने होते हैं और शिव जी से इनका कनेक्शन ऐसा ही है कि जैसे आप अगर इसको धारण कर रहे हैं, तो समझिए आप शिव तुल्य हो रहे हैं। शिव जी की तरह आपको अगर बनना है, मतलब शिव जी क्या थे? मतलब अगर शिव जी आपकी नज़र में अगर आप देखना चाहें तो कंप्लीट मैन थे शिव जी। जी, जी, भई अगर वो क्रोध में आते थे तो सबको समूल नाश कर देते थे, जब प्रसन्न रहते थे सबको सब कुछ दे देते थे। जी, जी, उन्हीं के परिवार में अगर देखें तो माता जी जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही हैं, जी, उनके सुपुत्र देवताओं के सेनापति, जी, दूसरे सुपुत्र प्रथम पूज्य और जी, सबके जी, अगर आप वो देखें क्या नाम है वाहन, तो एक जी, दूसरे से बैर करने वाले वाहन हैं। जी, जी, शिव जी के गले में सर्प है, तो जी, कार्तिकेय मोर से चलते हैं, मोर सर्प को खा जाता है। माता जी, जी जी, शिव शेर के साथ चलती हैं, पिताजी जो हैं बैल के साथ चलते हैं। जी, जी, बैल को शेर खा जाता है, फिर सर्प चूहे को खा जाता है जो गणेश जी की सवारी है। मतलब अगर आप जी, देखें तो कंप्लीट स्टेबिलिटी वाली चीज़ें, जो आपके जी, पूरे जीवन को स्टेबल कर दे, एक कंप्लीट फैमिली मैन है वो। जी, जी, जिनकी एक एक हँसती-खेलती फैमिली है जिसमें माताजी भी हैं मतलब उनकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न है उनसे, उनके बच्चे भी, उनकी संतानें भी प्रसन्न हैं। सारे देवी-देवता जब जब कहीं दिक्कत में आते हैं तो सबसे पहले शिव जी के पास पहुँचते हैं। जी, तो जी, जी, आपके अंदर वो धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास लेके आता है रुद्राक्ष। लेकिन उसके पहनने के पीछे 2-3 चीज़ें होती हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो उसे नहीं पहने। पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली मैं मना करता हूँ कि नॉन-वेज जो जी, खाता है या तो नॉन-वेज खाना छोड़ दे, तब रुद्राक्ष पहने, नहीं तो रुद्राक्ष पहनने का विचार अपने दिमाग से निकाल दे। ऐसा जी, नहीं कि हम जब नॉन-वेज खाने जा रहे हैं तो उतारा और पॉकेट में रख लिया और नॉन-वेज खा के फिर पहन लिया। अच्छा, ये तरीका पूरी तरीके से आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं या सुप्रीम पावर के साथ मज़ाक कर रहे हैं। तो अच्छा, जितने पावरफुल शिव जी हैं, जब तक उनको क्रोध नहीं आ रहा तब तक। जिस दिन आप हुँ, उनको क्रोध आ गया आपकी इन हरकतों पे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। जी, इसीलिए शिव जी के साथ आप मज़ाक ना करें, कोई भी व्यक्ति, ये बहुत आवश्यक है। लोग बड़ा मतलब लोग ये आज की डेट में हमारे जैसे जो ज्योतिष के जानकार हैं या धर्म के जानकार, वो भी इस चीज़ को बता देते हैं कि नॉन-वेज खाना तो उतार देना। जी, दुर्भाग्य जी, है ये। ये भारत की विडंबना है, भारत का दुर्भाग्य है कि विदेशी नॉन-वेज छोड़ के रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। जी, बाहर जी, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। तो रुद्राक्ष के बारे में अगर आपको और कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो मेरे आपसे ये क्वेश्चन है सर, जो हम लोग जैसे आपने कहा बहुत टाइप के रुद्राक्ष होते हैं, तो किस किस व्यक्ति को कौन से मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए और रुद्राक्ष पहनने से हमारे ग्रह पे क्या असर आता है? मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी पे जब जब जाते होंगे, एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को समझते हैं, हुँ। तो रुद्राक्ष को पहनने से हमारे ग्रहों पे क्या असर होता है और किस इंसान को कौन-सा मुखी पहनना चाहिए? देखिए, किस इंसान की बात अगर किया जाए तो जब सूर्य आपको पीड़ा दे रहा है, तो आपको जी, एक मुखी धारण करना चाहिए। जी, एक मुखी धारण करने के लिए जैसे आप सरकारी महकमे में हैं या आपके नीचे आपके अधीनस्थ काफ़ी सारे कर्मचारी काम करते हैं, आप चाहते हैं आपका वर्चस्व बना रहे, तब भी एक मुखी धारण करना चाहिए। आपका प्रभुत्व बढ़ता है, जी, आपकी डोमिनेंस बढ़ती है। जब आपका जी, चंद्रमा वीक है या आप डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं दिन भर, तो आपको 2 मुखी धारण करना चाहिए। हुँ, जब हुँ। आपको मंगल की समस्याएँ हैं, मंगल दोष है या किस तरीके से, तो आपको 3 मुखी धारण करना चाहिए। जी, जी, अगर बुध की समस्याएँ आपको आ रही हैं, तो आपको 4 मुखी धारण करना चाहिए। बृहस्पति अच्छा। की समस्या के लिए आपको 5 मुखी धारण करना चाहिए और 10 मुखी भी धारण कर सकते हैं। जी, अब जी। आप आते हैं शुक्र की समस्याएँ अगर आपको हैं, तो 6 मुखी धारण करें अथवा 13 मुखी धारण करें। जी। क्योंकि 13 मुखी काफ़ी महँगा है, इसलिए 6 मुखी धारण कर सकते हैं। आपका अगर शनि की समस्या है, जो साढ़े 7 ढैया से पीड़ित है या शनि कहीं से पीड़ा दे रहा है, तो 7 मुखी धारण कर सकते हैं अथवा 14 मुखी धारण कर सकते हैं। 14 मुखी हम फिर से बोलेंगे कि 14 मुखी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, इस कारण से 7 मुखी किया जा सकता है। जी, जी। अब बात की जाए राहु की, तो राहु के लिए आप 8 मुखी धारण कर सकते हैं और केतु के लिए आप 9 मुखी धारण कर सकते हैं।
तो अच्छा, ये सारे जो हैं ये अच्छे अगर आपको सही मिल गए हैं, तो आप ये समझिए कि आपको उन ग्रहों में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सॉर्ट जी, आउट होने लग जाएगी और आप जैसे समस्या कहाँ पे आती है जैसे इसको आप लोग नहीं समझ पाता, लोग हमारे पास भी कुंडली दिखाने आता है तो बोलता है, शनि मेरे खराब चल रहे हैं, मेरे लिए बड़ा अच्छा। खराब कर रहे हैं। तो मैं तुरंत पूछता हूँ तुम इतने बड़े आदमी थोड़ी ना हो कि शनिदेव तुम्हारे लिए कॉन्स्पिरेसी करेंगे। जी, भाई शनि जी, तो अपनी चाल चल रहे हैं। भाई जी, शनि अपने चाल चल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए भी सेम वही चाल चल रहा है जो आपके लिए चल रहा है, सेम तो चल रहा है ना। बस उन्होंने जी, एक रिफ्लेक्टर लिया हुआ है, वो आपके कर्म को जी, रिफ्लेक्ट करा के आप तक भेज रहे हैं। सिंपल सी जी, बात है। जी, आपके कर्म ही आपको पीड़ा दे रहे हैं। अब आप उनको जी, शांत कैसे करेंगे? वो उपचार बहुत सारे मौजूद हैं। जब आप उसे धारण करेंगे जी। तो आपकी पीड़ाएँ कटेंगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, क्या हम लोग अपना कर्म को बदल सकते हैं? जो पिछला बीता हुआ जो कर्म हमने किया, सही या गलत, उसको बदल सकते हैं अपने जीवन में? उसके ये या बहुत उसका अच्छा इफ़ेक्ट? क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन देखिए आप कर्म को तो अपने पूरी तरीके से नहीं बदल सकते, क्योंकि जो आपने पीछे अच्छा, कर दिया है, हाँ, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे अच्छा। अगर सिंपल तरीका यही है कि आज की डेट पे समस्याएँ कहाँ पे आती हैं? व्यक्ति समझना नहीं चाहता। वो ये समझता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला अच्छा। गलत है हुँ। और वो काम करता रहता है। अब जी। समस्या कहाँ पे है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है मान लीजिए, तो आप क्या एटीएम जी। से निकाल सकते हैं उसे? नहीं। नहीं निकाल सकते। अकाउंट बैलेंस पे मेंटेन करना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर आपका माइनस बैलेंस में चला रहा है, मतलब प्रारब्ध आपका खराब कर्मों से माइनस बैलेंस में है, तो इस जन्म में अच्छे कर्म आपको मैक्सिमम करने हैं, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस मेंटेन हो, तभी आप पुण्य निकाल पाएँगे। जी। किसी भी तरीके सर से मैं अगर आप सम अपने लाइफ को जी रहे हैं, तो आप पीछे जी। जाके उसको नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप आज अच्छे कार्यों का एक लिस्ट बना के उस अच्छे कार्यों को लग जाएँ और अच्छे कार्यों को लिस्ट बनाने में मतलब एक ज्योतिषी के कहने पे अच्छे कार्य ना करें, अच्छा सोचना शुरू करें और अच्छा जी। करना शुरू करें। अच्छा कर्म जी। करने के लिए आपको सिर्फ आप रोक सकते हैं, जी। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रोक सकता। बुरा काम करने से भी सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। ठीक है? तो आपको करना क्या है, किसी को दिखाने के लिए मत काम करें, करते जाएँ। जी, अपने जी, जी। आप ही आपका प्रारब्ध आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानियाँ थी धीरे-धीरे करके कम होना शुरू हो गई। जी, जी। अमित जी, आपके पास इतना इतना ज़्यादा ज्ञान है, मैं सोचूँ कैसे मैं उसको चैनलाइज़ करूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सारे हैं पूछने को। मैं आप आपसे एक क्वेश्चन मेरा था पूछने से मुझे पूछना है, जैसे आपने कहा रुद्राक्ष पहनते हैं वो नॉन-वेज नहीं खाते। तो ऐसे अभी सनातन धर्म जब भी की शादी तरीके से होती है तो हम लोग को जनेऊ पहनाया जाता है। हुँ। तो जनेऊ कहते जो जो जब जनेऊ धारण करते हैं तो उसको उतारते नहीं है, उतारते जो पहनने के बाद भी नॉनवेज नहीं खाते। तो जनेऊ पहनने से हमारे ग्रहों पे क्या असर पड़ता है और कैसे उसको हमें इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखिए, आजकल का जो जनेऊ हो रहा है, वो एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह हो रहा है। विवाह के वाले दिन ही आपका अम, एक 90% एक लोगों सेकंड का सर, जनेऊ हो एक रहा है। से सॉरी सॉरी सर, हाँ, सॉरी टू होल्ड यू सर। पहले तो जनेऊ होता क्या? बहुत लोगों को पता नहीं जनेऊ होता क्या है? आप किसी को बता सकते हैं लोगों को जनेऊ देखिए होता क्या यज्ञोपवीत है? संस्कार एक संस्कार है, जिसकी उम्र 7 से 10 साल के उम्र में हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 12-13 साल तक में जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत का अपना महत्व है जिसमें वेद के सारे मंत्र आपको सीधे से कहा जाए जनेऊ में समाहित करके आपको उसी दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। आपके कान अच्छा। में गायत्री मंत्र बोला जाता है। गायत्री मंत्र को उच्चारित नहीं किया जाता है पब्लिकली हुँ, जो आज की हुँ। डेट में आप कॉलर ट्यून लगा देते हैं या गाने चलते रहते हैं, वो पूरी जी, तरीके से जी। गलत है। अच्छा। मतलब आपका गायत्री मंत्र आप जप करें तो आपके कान को भी ना सुनाई दे, ऐसा हुँ, होना चाहिए। हुँ, मतलब हुँ। इस तरीके से उसका जप होता है, लेकिन आज की डेट में वही वाली स्थितियाँ हैं कि ब्रांडिंग के दौर में कुछ भी चल रहा है। अनुराधा जी जी। ने गा दिया तो सब लोग बजा रहे हैं। अब जी, जी, जी। समस्या ये है कि बेसिक चीज़ को समझना होगा कि यज्ञोपवीत संस्कार से बच्चों में एक संस्कार देने का प्रयास किया गया है, जिससे कि व्यक्ति वो बच्चा जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़े। अब जैसे
जब आपको मूत्र विसर्जन करना हो या आपको टॉयलेट जाना होगा तो आपको कान पे चढ़ाना होता है उसे, जी, जब जनेऊ संस्कार हो जाता है। तो आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए ये है कि आप मतलब आप इतने अलर्ट रहेंगे कि टॉयलेट जा रहे हैं तो आपको एक प्रक्रिया करने के बाद टॉयलेट जाना है। मतलब आपको गंदा, सफाई मतलब ये सारी चीज़ समझाई जा रही है ना, ये एक तरीके से हाइजीन जी। कॉन्शियस हो गया ना व्यक्ति। अब जी, जैसे जी, जी। हाइजीन का मतलब ही कुछ और निकाल दिया गया। अब तो इंग्लिश वर्ड जब तक ना जुड़ जाए तो उसको अच्छा माना ही नहीं जाता। सही अब बात, सही बात। यज्ञोपवीत या जनेऊ तो नहीं अच्छा माना जाएगा, अब इसका कुछ इंग्लिश वर्ड लाया जाए, तो वो कुछ अच्छा मानने लग जाएँगे। लेकिन समस्या क्या है, इससे केवल और केवल जागृति दी जाती है। जैसे धर्म का, हमारे धर्मों का या ध्यान का मुख्य आधार क्या होता था या मुख्य उसका कारण क्या होता था कि आप जागृत रहें हमेशा। जागृत जी, रहने का मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान करिए और सदैव आप जागृत रहिए, सोते समय भी जागृत रहिए। ये बोला जाता है ना, बहुत सारे ध्यान की बुकों में लिखा है हर जगह। उसको आप समझने का जी, प्रयास करें। जागृत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सोते समय ही अगर कोई आए तो आप उठ के खड़े हो जाइए। जागृत होने का जी, मतलब जी। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे वो सुनने लायक हो। जैसे जी, हम लोग अभी इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो ये जागृति है, हम दोनों जने जागृत हैं, हम लोगों ने कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये जी। जागृत अवस्था है कि हम कभी अच्छा। भी जैसे रोड पे जाता है व्यक्ति, अपने मित्रों के साथ रहता है, तो गलत तरीके की अभद्र भाषाएँ इस्तेमाल करता है और जी, वही वो जी। अपने घर के ड्राइंग रूम में ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि घर में जागृत रहता है वो, बाहर जाते ही अजागृत हो जाता है। तो ये जी, जी, आपके संगति का असर होता है। इसको जागृत अवस्था में करके आपको एक नई ज़िम्मेदारी दी जाती है, जिससे आप ज़िम्मेदार बने, क्योंकि जी, छोटी-छोटी जब आपको ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, तो आगे जाके आप बड़ी ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल बनते हैं। आज के दौर में समस्या ये आ रही है कि बच्चों को हमने बच्चा ही रहने दिया है, फिर बच्चे बड़े होके कब आपको ही ठेंगा दिखा के निकल जाते हैं, तब आपको अफ़सोस होता है कि हमने इनको अगर संस्कार दिए होते, तो ये ऐसा नहीं। अच्छा। एक सेगमेंट शुरू किया है। इस सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक यू कैन से मिथ भी हो सकता है, जनरल क्वेश्चंस होता है। तो इसमें मेन सीन क्या है, हम लोग जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो शुरू करें सेगमेंट को सर। तो मेरे सिर्फ दो सवाल होंगे आपसे। तो पहला सवाल सर आपसे ये है सर, शिव और पार्वती की जो शक्ति का ओरिजिन का पॉइंट एक है कि अलग है? एक है। ओके। देखिए ओके। शक्ति एक ही है, उसके 2 अभी मैंने इससे पहले भी बात की, पुरुष और प्रकृति स्वरूप दिया गया। जैसे किसी भी चीज़ को जागृत करने के लिए या जन्म देने के लिए 2 स्वरूप जी, होता जी। है, माता और पिता। अब माता और पिता में एनर्जी तो एक ही होती है ना, अगर आप अपने लेवल पे देखें जब, क्योंकि हम माता-पिता से ही निकल के आए हैं, तो हम अपनी शक्ति तो माता-पिता की लेके आएँगे तो उसको एक ही शक्ति बोला जाएगा। जी, क्योंकि जी, जी। उनका स्वरूप, उनको बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, वो मेल और फीमेल 2 सेगमेंट में डाइवर्ट की गई है। पुरुष और जी। प्रकृति जिसे बोला जाता है हमारे शास्त्रों में। और जी, किसी भी जी। चीज़ में, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़-पौधे हों, सब में पुरुष और प्रकृति वाला सिस्टम होता है, मेल-फीमेल होता है। तो वो इसीलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप दिया गया है। जब यही प्रश्न पूछा गया था शिव जी से, आप लोग 2 हैं, तो उन्होंने एक में स्वरूप होके दिखाया कि नहीं, हम एक ही हैं। ये सिर्फ़ आपका सोच है, ये आपकी सिर्फ़ देखने का दृष्टि है। जैसे हमारे जी। यहाँ 33 कोटि देवता बोले गए हैं, तो उनकी हुँ, बात हुँ। अगर की जाए तो वो ना होके वो भी सिर्फ़ एक ही स्वरूप है। हर तरफ से एनर्जी एक ही है। ज़रूरत पड़ने पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस स्वरूप को बनाया जाता है। जैसे सरकार अच्छा। आज की डेट में, अगर आज की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार बोली जाएगी ना उसे। जी, जी, जी। मोदी की सरकार बोली जाएगी। लेकिन अगर देखा जी, है जी। मंत्रिमंडल में बहुत सारे चेहरे हैं। जी, जी, जी। तो सेम वैसे ही काम करने का प्रक्रिया के लिए कई सारे स्वरूप बनाए जाते हैं, लेकिन जी। शक्ति एक ही होती है, ऊपर की एक शक्ति होती है, जो एक शक्ति है जो ईश्वरीय तत्व जिसे बोला जाता है, उसी के 2 स्वरूप हैं, पुरुष और प्रकृति के रूप में, महादेव और महादेवी के रूप में, शिव और पार्वती के रूप जी, जी। नाउ सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपने घर पे शिवलिंग रख सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं घर पे शिवलिंग रख के उसकी पूजा करना हमारे घर की एनर्जी के लिए अच्छी नहीं है। आपका क्या कहना है? में। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है।
देखिए बेसिक चीज क्या है, आपने जो दूसरी लाइन पूरी बोली ना कि शिवलिंग की पूजा करना हमारे घर की एनर्जी के लिए सही नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। शिवलिंग रख के पूजा ना करना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। तो शिवलिंग अच्छा, वही व्यक्ति रखे, हर व्यक्ति रख सकता है, पहली चीज, हर व्यक्ति रख सकता है, कुछ नहीं करना उसको, एक छोटा-सा, क्योंकि देखिए घर का शिवलिंग सिर्फ अंगूठे बराबर रखना है, उससे ऊपर नहीं रखना है। ये बहुत अच्छा। बड़े साइज का शिवलिंग नहीं रखना है, सिर्फ अंगूठे जो के साइज का रखते आपको हैं, शिवलिंग रखना है। कुछ लोग रखते हैं, तो नहीं, जो बड़ा रखेंगे तो फिर उसको बड़ी पूजन भी चाहिए। जितनी जागृति अच्छा, आप बढ़ाएँगे, लेकिन अगर आप उसकी उस तरीके से सेवा नहीं कर पाएँगे, तो समस्याएँ आएँगी। तो इसलिए छोटा अच्छा, शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं और प्रतिदिन उस पे जल चढ़ाएँ, भस्म ले आएँ, भस्म लगाएँ, बेलपत्र अगर प्रतिदिन आप कहीं से नहीं ला सकते, तो चांदी की बेलपत्र लेके उसके ऊपर रख दें। ये जी, प्रतिदिन का एक एक दिनचर्या, और सिर्फ जल चढ़ाना है, धूप-बत्ती दिखानी है, बस इतना सा कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। अगर आप पूजन करते नहीं हैं, आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, आपके घर में पूजन करने वाला कोई नहीं है, तो आप शिवलिंग मत रखें, पास के मंदिर में जाके शिव जी की अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजन कर सकते जी सर। तो सर ये सेगमेंट का यही 2 क्वेश्चन थे, बी फ्रैंक बी ओपन का। नाउ मेरे पास सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस है सर, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका मैं क्या जितने भी हमारे ऑडियंस उसको भी उनको भी चाहिए होता है। जैसे भूत-प्रेत होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसका हमारे एस्ट्रोलॉजी से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? मतलब हमारे ग्रहों से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, उसको क्वेश्चन को इलैबोरेट करने के लिए। एग्ज़ाम्पल मेरा ये है सर कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा जो अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, पर उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी आती है, तो उसका पूरा घर पलट जाता है। ऐसे बहुत से आपने भी केस देखे होंगे। तो जब ये नेगेटिव एनर्जी आती है, तो ग्रहों में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे उसको बचेंगे? आप ये भी थोड़ा बता सकते हैं? हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं कि इसको अगर इस तरीके से देखें, 2 तरीका है, 2 प्रक्रियाएँ हैं। नेगेटिव एनर्जी एक अलग है, ग्रह एक अलग है। देखिए दोनों चीज़ों में हम अगर दोनों में जुड़ाव देखें, तो आपके जब ग्रह कमज़ोर होते हैं, या जिसे कहिए इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर होती है, तो जी। आपको जल्दी-जल्दी बीमारियाँ होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो जी, जी, जी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं, मार्केश चल रहा है या खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा जल्दी होगा। जी। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, अच्छी दशाएँ चल रही हैं, तो नेगेटिव चीज़ें आपके घर में होंगी भी, तब भी वो असरहीन हो जाएँगी। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि कुछ लोग कुछ गड़बड़ियाँ कर देते हैं, दुश्मनीवश, जी। ईर्ष्यावश, जी, तो जी। कई बार घर में पूरी एकदम से व्यवधान आना शुरू हो जाता है। उसके कई सारे उपचार हैं। देखिए, अगर उसको कहीं कोई चीज़ दिख रही है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बड़ा अनयूजुअल सा चीज़ें उनके घर में घटित होने लग जा रहा है, तब जी। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी, उसकी अलग-अलग चीज़ों के तरीके से उसका इलाज होता है। नहीं तो आपको जी। आपको सिर्फ़ अपने घर की नेगेटिविटी, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में आके हमारी एनर्जी कम हो जाती है या हमें थकावट ज़्यादा लगती है, हम घर के बाहर ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो सिंपल तरीका है, कहीं से गंगा जल मँगा लें। और गंगा किनारे रहने वाले व्यक्ति तो गंगा जल आराम से उपलब्ध होगा, जो गंगा जी के जी। आस-पास नहीं रहते, वो गंगा जल मँगा लें। अपने घर में 21 दिनों तक शाम के समय जिसमें सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय जी। कुशा रख लें या कोई पुष्प से ही पूरे घर में क्लॉकवाइज़ नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके पूरे घर में क्लॉकवाइज़ आपको जल छिड़कना है। 21 दिन तक अच्छा। शाम को वही सूर्यास्त के समय। आपके यहाँ पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपको दिखने लग जाएँगी, वो नेगेटिव एनर्जीज़ डाउन हो जाएँगी। जी, जी, जी। तो सर इसमें एक मेरे को कुछ था मेरे पे एक एक मेरे पास एक एक एग्ज़ाम्पल आया हुआ था जो मैं नाम नहीं लूँगा। एग्ज़ाम्पल ये था कि इनके घर में नेगेटिव एनर्जी है। वो वो लोगों को देख उनको लगता है कि ने एनर्जी आने से उनके उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, पति-पत्नी के हुँ। बीच में या फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं। क्या इसका प्रभाव पड़ता है हमारे उस पे आने से? और कैसे उसको बच सकते हैं? उसको सामना करते हुए उस नेगेटिव एनर्जी को? देखिए 2 चीज़ें हैं कि अगर सिंपल ये आपको लग रहा है, लगने के पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी कैसे फ़ील किया उन्होंने, ये अगर आपको उन्होंने बताया है तो थोड़ा-सा बताएँ आप? क्योंकि अज़्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ, तो अलग चीज़ है, ग्रहों नक्षत्रों के भी कारण से भी झगड़े होते हैं, ठीक है? हाँ, वो नहीं, नहीं, उनको नहीं, नहीं, बट एक मतलब किसी ने उनके परिवार पे काला जादू किया था।
जी। तो उस पे था। तो उनको क्या प्रभाव एक्चुअल में, या तो आप उनसे डायरेक्ट बात करवा दीजिए हमारी। एक्चुअल में देखिए 2-3 जी। चीज़ें हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमें क्रॉस नहीं, क्वेश्चन नहीं करना है। मेरा तो क्वेश्चन पूछना इसलिए, मैं क्वेश्चन पूछ इसलिए मतलब था, मतलब कोई भी किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी जिस टाइप से भी आए, तो उससे कैसे टैकल कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हनुमान चालीसा, हनुमान बाण आप पढ़ लीजिए, तो उससे भी आप आपको देखिए वो असर सारी पड़ेगा। चीज़ें हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो ये सब भी प्रभावहीन हो जाती है चीज़ें। आपको बताएँ, क्योंकि अच्छा, वो करने वाले जो होते हैं बहुत ही शातिर टाइप के लोग होते हैं। वो सब चीज़ों अच्छा। से करके भेजते हैं ऐसा कि आपको आपके छोटे-मोटे उपचार नहीं काम करते वहाँ जी, पे। जी, जी, ऐसे तो जी, जी, आपके जी, जीवन में अगर आपको नहीं, आप ऐसे नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं, तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण आप नियमित पढ़ते रहें, आपको ये सब समस्याएँ आने की संभावनाएँ कम होंगी। लेकिन अगर ये आ गई संभावनाएँ, तो इसको करने से भी कई बार दिक्कतें होती हैं, नहीं हो पाती सॉल्व। वो डिपेंड अच्छा, करता है कि किस लेवल का है। अगर छोटा-मोटा है तो आप बजरंग बाण की 11 पाठ प्रतिदिन करना शुरू कर दें 21 दिनों तक, एक ही टाइम पे। शाम को 5 जी, बजे कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे, रात में 10 बजे कर रहे हैं तो रात में 10 बजे। तो एक फिक्स टाइम में जी, 21 दिनों तक आप करें इसको और उसका प्रभाव देखें। एक दीपक जलाना होगा चमेली के तेल का, एक आसन लाल रंग का लेना होगा और बजरंग बाण कीजिए आप। तो ये प्रभाव तो जी, दिखेगा जी, आपको। लेकिन समस्या क्या होती है इसमें, अगर वो व्यक्ति कभी कहीं पूजन पाठ वो नहीं करता है और सारी समस्याएँ आने के बाद कर रहा है, तो उसपे जी, समय लगता है। उसमें कई सारे अच्छा, उपचार की और आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अच्छा। इसीलिए हम लोग बार-बार ले कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करवाने की आदत डलवा दीजिए। जितने छोटेपन जी, से वो करने लग जाएँगे, तो जीवन में ये जो विपरीत चीज़ें हैं, चाहे वो किसी के द्वारा कराई गई हों, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी किसी और लेवल पे हो या कहीं पे भी, आपके जीवन में समस्याएँ कम आएँगी जी, जी। और आएँगी तो सॉल्यूशन उसका साथ में आएगा। जी, सर। तो नाउ सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे। जो जो कोई भी व्यक्ति जिसको सिद्धि प्राप्त करनी हो, जो भी मतलब कोई किसी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी, किसी को शिव जी की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो जब वो सिद्धि प्राप्त कर रहा होता है, तो उसके बीच में कुछ उनके कुछ ग्रहों में कुछ असर आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, 2 चीज़ें हैं कि देखिए, सिद्धि प्राप्त कर रहा हो, ग्रहों में असर क्या, ग्रह अगर चाहेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं प्राप्त होगी। ये इसका भी एक अच्छा। योग होता है। आप ऐसे थोड़ी ना कोई भी व्यक्ति चलते-फिरते ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। कलयुग चल जी, रहा जी, है, जी। वैसे भी सिद्धि प्राप्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के श्रेणी में ही हम लोग इसको मान रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि अच्छा। जो आपके हाथ में मोबाइल है, जी। हर व्यक्ति के हाथ में आज की डेट में, साधक के हाथ में भी है। तो उस सिद्धि प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। जी, और जी, जी। कंसंट्रेशन आज की डेट में जो मोबाइल लेके चलता है, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, उसके पास कंसंट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जी, गंभीर जी। विषय है। हम लोगों ने तो दोनों दौर देखे हैं, सोशल मीडिया के बिना वाला भी देखा है, उसके पहले भी जी। रिलेट कर सकते हैं। तो आज का दौर है, जी। आज के बच्चे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के दौर में ही जवान हुए या बड़े हुए, तो वो तो इस चीज़ को रिलेट ही नहीं कर पा रहे ना। उनसे अगर 1 दिन, 2 दिन हुँ। मोबाइल हटा दीजिए तो आपको लगेगा जैसे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, मतलब ये ड्रग के जी, जी। एडिक्शन की जैसी हालत है। तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। अगर अगर आप सिद्धि की तरफ जा भी रहे हैं, किसी आपको योगी गुरु मिल गया मान लीजिए, तो आपके नहीं, नहीं। ग्रह अगर सपोर्टिव जी, मैं सपोर्टिव होंगे आप तभी आप सिद्धि तक पहुँच पाएँगे। जी, मैं इसलिए आपसे पूछा था बिकॉज़ आजकल ना ऑनलाइन ना बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है, ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन इसलिए उठाना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक को समझें कि आजकल ऑनलाइन ये बताया जा रहा है कि आप कर्ण पिशाचिनी को ऐसे माता बना के आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या अप्सराओं को आप ऐसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसलिए बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन था पूछना आपसे, ताकि लोगों को समझाएँ कि वो ऐसा ऐसा कोई भी ऑनलाइन देख के नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें लोग, कुछ देखिए लोग एक लाइन करते भी आ हैं। जाए, दिखावों पे ना जाएँ, अपनी अकल लगाएँ। क्योंकि जी। देखिए, मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक बड़े अच्छे राइटर हैं, यहाँ पे बुक फेस्टिवल लगा हुआ था, तो मैं वहाँ गया तो इत्तेफ़ाक से मेरी मुलाकात हो गई। जी। उन्होंने कुंडलिनी जागरण पे 18 बुकें लिखी हुई थी उस समय तक। ये मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो मुझे मिल अच्छा। गए, तो मैं उनसे सबसे पहला प्रश्न मेरा था, "क्या आपकी कुंडली जागृत है?" अब वो हुँ। एकदम एम्बैरेस हो गए। मेरे को अपना कार्ड देके बोले कि आप लखनऊ आके मुझसे मिलिए। तो जी। हमारे मित्र थे बगल में, आपने तो डायरेक्ट पूछ लिया उनसे। हमने कहा भैया, कुंडलिनी जागरण का मतलब आप समझ रहे हैं? जो ईश्वर से हुँ। साक्षात्कार कर सके। जब ईश्वर से जी, जो जी, जी। साक्षात्कार कर सकता है, जैसे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं,
आप ईश्वर से ले पाए अगर मान लीजिए, तो क्या उसके बाद आप उस पर किताब लिखेंगे? क्या बात करते हैं? जब आपको सर्वोच्च शक्ति मिल गई तो उस पर बैठ के सबको थोड़ी सर्वोच्च शक्ति शक्ति दिलाएंगे। अगर आप जी शक्ति जी संपन्न हैं मान लीजिए, इसका एक गंभीर विषय आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा जी लाइटर मोड में है, कोई कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं इससे, जी क्योंकि जी आज का दौर में ब्रांडिंग का दौर है, जिसका ऐड आप देखते हैं। जैसे आपको सीए बनना है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपकी जी बड़े से ब्रांड की एक कोचिंग का एक ऐड आएगा और आप सारे बच्चे उसमें लग जाएंगे कि यही सबसे बेस्ट है। और जी जी मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जो खुद सीए नहीं बन पाया वो तुम्हें सीए बनने की क्लास दे रहा है, जो खुद आईएएस नहीं बन पाया वो आईएएस की क्लास चला रहा है। तो जी दुर्भाग्य भारत का यही रहा है, जो खुद वो नहीं बन पाता तो वो उसकी क्लास चालू कर देता भेड़ चाल भेड़ चाल भी है। है। भेड़ चाल मतलब ये इसको इसको इस तरीके से देखें कि जब अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आप सक्सेसफुल बनाने लग जाते हैं लोगों को। क्या ये जी संभव है? क्या ये संभव है? मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करता हूं मान लीजिए, तो मैं चाहूं अक्षय जी उस चीज को फॉलो करें, तो जी क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं है, नहीं क्योंकि है। आप उस चीज को फॉलो करें। यही समस्या आई। पहले के जो गुरु हुआ करते थे, गुरु जी सिद्धहस्त होते थे, तब वो ज्ञान बांटते थे। आज जी की जी डेट्स में गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल है। और वो वो अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करके क्लासेस चला रहे हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में ठगिया महसूस करते हैं। हम लोग के पास कई सारे लोग आते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया जाने से हाँ पहले पूछना चाहिए, अब आने के बाद क्या पूछ रहे हो? तो हो गया। जी जी तो ये समझिए कि सिद्धि प्राप्त करना कोई क्लास से नहीं सिद्धि प्राप्त की जा सकती, बहुत स्पष्ट बात है। ज्योतिष जी भी जी पढ़ के नहीं सीखी जा सकती। अगर जी आपके जी प्रारब्ध में नहीं है वो चीजें, तो आप लाख पढ़ लीजिए, जी जी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन से कोर्स कराइए, आप सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे। आप अपनी कुंडली में ही अपना इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे की देखने की बात ही अलग जी जी सही कहा आपने सर। सो अमित जी थैंक यू सो मच जो आपने अपना समय दिया और अपने इतने सिंपल लोगों को समझाया अपने व्यक्तित्व को अपने इस बात को और इस ज्ञान को सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच सर। है। नमस्कार। थैंक यू। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी। अगर देखी है आप और आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिया रेड बटन सब्सक्राइब, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। प्रेस कीजिए सब्सक्राइब द चैनल और बगल में घंटी दिए बेल आइकन, प्लीज प्रेस इट। तो व्हेनेवर मैं जो भी कोई वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल एपिक लाइफ SRA पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आई रिपीट, सब्सक्राइब बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई पैसा नहीं लगना, तो प्लीज़ को दबा दिया करिए। आप आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अपने क्वेश्चंस आप मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स पे। ऑल्सो आप मुझे बता सकते हैं कौन से टॉपिक पे मैं नए वीडियोस ला सकता हूँ आपके लिए इस पॉडकास्ट पे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। सो ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और रिमेंबर, आप अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए द ओरिजिन शो को। विल बी कम बैक विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस सून।